हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्य कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको भूगोल में चैप्टर 3 निर्माण उद्योग के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत निम्न से किस देश को सूत्र का निर्यात करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको, भारत निम्नलिखित में से किस देश को सूत्र का निर्यात करता है? ऑप्शन है फ्रांस, बी रूस, सी चीन, डी जापान। तो भारत निम्नलिखित में से किस देश को सूत्र का निर्यात करता है? तो जापान को करता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना, भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बेंगलुरु को, बी भागलपुर को, सी मुंगेर को, डी बनारस को। तो भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, भारत में पहली सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, भारत में पहली सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया था? ऑप्शन है 1850 में, बी 1851 में, सी 1853 में, डी 1854 में। तो भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया था? 1854 में लगाया गया था। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, भारत में जूट उद्योग का केंद्रीकरण किस राज्य में है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, भारत में जूट उद्योग का केंद्रीकरण किस राज्य में है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी झारखंड। भारत में जूट उद्योग का केंद्रीकरण किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन है चीनी उद्योग, बी कागज उद्योग, सी खिलौना उद्योग, डी विद्युत उपकरण उद्योग। तो निम्नलिखित से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी चीनी, सी सीमेंट, डी पटसन। तो निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो सीमेंट उद्योग। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना, निम्नलिखित से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन सूती वस्त्र उद्योग, बी सीमेंट उद्योग, सी चीनी उद्योग, डी जूट वस्त्र उद्योग। निम्नलिखित से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और जूट वस्त्र उद्योग, ये तीनों ही कृषि से संबंधित है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता है इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन है पेट्रोल रसायन, बी लौह इस्पात, सी चीनी उद्योग, डी चित्ररंजन लोकोमोटिव। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, इनमें से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? ऑप्शन है बोकारो, बी भिलाई, सी विशाखापट्टनम, डी विजयनगर। इनमें से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? तो विशाखापट्टनम। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, किस राज्य में बोकारो इस्पात केंद्र स्थित है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, किस राज्य में बोकारो इस्पात केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए बिहार में, बी पश्चिम बंगाल में, सी उड़ीसा में, डी झारखंड में। तो किस राज्य में बोकारो इस्पात केंद्र स्थित है? तो झारखंड राज्य में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मुंबई को, बी अहमदाबाद को, सी सूरत को, डी कानपुर को। तो सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। इसे भी याद रखना होगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वो राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा में, बी झारखंड में, सी पश्चिम बंगाल में, डी राजस्थान में। तो राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, बिहार में पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को बिहार में पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? ऑप्शन है बरौनी में, बी कहलगांव में, सी बाढ़ में, डी मुजफ्फरपुर में। तो बिहार पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना को बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? ऑप्शन एल्युमिनियम उद्योग, बी इस्पात उद्योग, सी सीमेंट उद्योग, डी तांबा उद्योग। तो बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो एल्युमिनियम उद्योग में किया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ पता नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सूती कपड़ा, यहाँ पर सूती रहेगा, सूती कपड़ा उद्योग, बी ऊनी कपड़ा उद्योग, सी रेशमी कपड़ा उद्योग, यहाँ पर कागज रहेगा, कागज, डी अखबारी कागज उद्योग। तो नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? ऑप्शन है बाजारों का विस्तार, सी कृषि विस्तार, सी औद्योगिकरण, डी नलकूप खनन। तो पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो औद्योगिकरण। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, दम घुटू गैस किसे कहा जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको दम घुटू गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल को, बी कार्बन मोनोऑक्साइड को, सी कार्बन को, डी सल्फर को। तो दम घुटू गैस किसे कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। और इसका रसायन सूत्र क्या होता है? तो CO होता है। इसे भी साथ में याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है? ऑप्शन है भागलपुर में, बी पटना में, सी लखनऊ में, डी कानपुर में। तो रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो पटना में है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो दूसरा स्थान प्राप्त है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना को लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? ऑप्शन सीमेंट उद्योग, बी इस्पात उद्योग, सी तांबा उद्योग, डी एल्युमिनियम उद्योग। तो लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो इस्पात उद्योग में किया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, ऑयल इंडिया लिमिटेड किस तरह का उद्योग है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को ऑयल इंडिया लिमिटेड किस तरह का उद्योग है? ऑप्शन है निजी उद्योग, बी संयुक्त उद्योग, सी सहकारी उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड किस तरह का उद्योग है? तो संयुक्त उद्योग है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, महाराष्ट्र चीनी उद्योग किस तरह का उद्योग है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना महाराष्ट्र चीनी उद्योग किस तरह का उद्योग है? ऑप्शन है सहकारी उद्योग, बी संयुक्त उद्योग, सी निजी उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो महाराष्ट्र चीनी उद्योग किस तरह का उद्योग है? तो सहकारी उद्योग है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, सिंदरी कहाँ स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको सिंदरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है झारखंड में, बी केरल में, सी बिहार में, डी राजस्थान में। तो सिंदरी कहाँ स्थित है? तो झारखंड में है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। और सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, तांबा प्रगलन किस तरह का उद्योग है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना तांबा प्रगलन किस तरह का उद्योग है? ऑप्शन आधारभूत उद्योग, बी सार्वजनिक उद्योग, सी उपभोक्ता उद्योग, डी सहकारी उद्योग।
तो तांबा प्रगलन किस तरह का उद्योग है? तो आधारभूत उद्योग है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, पेट्रो रसायन किस तरह का उद्योग है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पेट्रो रसायन किस तरह का उद्योग है? ऑप्शन है सार्वजनिक उद्योग, बी उपभोक्ता उद्योग, सी आधारभूत उद्योग, डी खनिज आधारित उद्योग। तो पेट्रो रसायन किस तरह का उद्योग है? तो खनिज आधारित उद्योग है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, सूती वस्त्र पर आधारित उद्योग है। यहाँ बताना आपको सूती वस्त्र पर आधारित कौन सा उद्योग है? ऑप्शन है कृषि उद्योग, बी खनिज उद्योग, सी उपभोक्ता उद्योग, डी में से कोई नहीं। सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है? तो कृषि पर आधारित उद्योग है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, इनमें से कौन सा खनिज आधारित उद्योग नहीं है? यहाँ बता रखो इनमें से कौन सा खनिज आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन है लौह इस्पात उद्योग, बी पेट्रो रसायन उद्योग, सी चीनी उद्योग, डी इनमें से सभी। इनमें से कौन सा खनिज आधारित उद्योग नहीं है? तो चीनी उद्योग। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? ऑप्शन है बाजार, बी जनसंख्या, सी पूंजी, डी ऊर्जा। इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? तो जनसंख्या। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताओ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1854 में, बी 1907 में, सी 1915 में, डी 1923 में। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है चीनी उद्योग, बी सीमेंट उद्योग, सी लौह इस्पात उद्योग, डी वस्त्र उद्योग। तो सीमेंट उद्योग किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वस्त्र उद्योग के लिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों ये पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।